नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल और सिलेक्शन वाला चैनल दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एमपी टेट विथ सी टेट यूपी टेट रीट एग्जामों की बात करेंगे बाय जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे संस्कृत की, बात करेंगे दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार बात करेंगे। अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो यह जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिलेक्शन की दृष्टि से, शिक्षक भर्ती में एक सरकारी सीट की दृष्टि से। 13वां आपका ये क्लास है दोस्तों, 13वीं नंबर क्लास है। इसके पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। व्याकरण प्लस पेडागोजी की क्लास है। नहीं, व्याकरण में आपके पद्यांश प्लस गद्यांश लिए जाएंगे, उसमें आपके 15 प्रश्न होंगे और 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के बेहतरीन रहेंगे। टोटल टारगेट 30/30 है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। 1 से 2 दिन के अंदर ये सभी मटेरियल आपको फ्री में पीडीएफ फाइल नोट्स आपको अपलोड कर दिया जाता है। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। तो शुरू करते हैं संस्कृत का भैया महाअभ्यास महाक्लास पूरा। और इसमें से ज़रूर आप लोग कमेंट के बता सकते हैं, पूरा 30 में है कि आप लोग अगर अभी एग्ज़ाम हो तो 30 में से कितना मार्क्स पाएंगे संस्कृत में, तो ज़रूर चेक करें। और 1 से लेकर 6 तक ये आपका पद्यांश रहेगा। पहले पद्यांश पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पद्यांश छोटा होता है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्याः समुद्रमाशाद् भवन्ति पेयाः पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल मंत्रम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सतता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं च कदाचन दोषाः भवन्ति के। ये आपके दोस्तों यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। ठीक है, अब इस पद के द्वारा यहाँ पे प्रश्न कुछ रहेंगे और इन प्रश्नों को आंसर देना है। अब इस पद से पहला प्रश्न स्क्रीन पर लिया गया है कि दोषाय भवन्ति के, दोषाय भवन्ति यानी दोषाय इसमें से कौन होता है। ठीक है, दोषाय भवन्ति के, तो दोषाय भवन्ति के हो जाएगा। अब देखेंगे आपके पद्यांश में क्या लिखा गया भैया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप भवन्ति दोषाय, यानी गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्योंकि क्या दिया है दोस्तों, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्त दोषाय भवन्ति। और प्रश्न आपका ही कि दोषाय भवन्ति के कौन सा दोषाय होता है, तो गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दूसरा इस पद्यांश से प्रश्न है कि मूर्खेभ्यः रत्नम अस्ति, मूर्खेभ्यः रत्नम अस्ति दिया है, यानी मूर्खभ का रत्न यहाँ पे कौन सा होता है। तो ये देखिए आपको पृथ्वी वाला नहीं लिखना है, ये लिखना मूर्ख यानी मूढ़ई, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ऑप्शन पे देखेंगे क्या हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा। मूर्खेभ्यः रत्नमस्ति क्या हो जाएगा, मूर्ख जो होता है वह पाषाण के भांति होता है, यानी पत्थर के समान होता है। अगला प्रश्न लेंगे इस पद्यांश से दोस्तों। उम्मीद है यह सभी प्रश्न सभी पद्यांश आपको समझ में आ रहे होंगे। सब प्रश्न अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी शेयर भी कर दिया होगा, क्योंकि ये टीचर्स फैमिली है। शिक्षक भर्ती से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आते हैं और सिलेक्शन की दृष्टि से आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न होते हैं दोस्तों। ये आपकी टीटी या शिक्षक भर्ती में पूछे गए आपके ये प्रश्न होते हैं दोस्तों। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा ही सफलता लाती है। और अगला प्रश्न है व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत, व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत। अब यहाँ पे कौन सा है, सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्यम सतता तथा। क्या दिया है यहाँ पे, सर्वदा व्यवहारे साथ। और प्रश्न क्या पूछा गया है, व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो आपका कौटिल्यम हो जाएगा। व्यवहारे यदा कदा अपि क्या हो जाएगा, कौटिल्यम ना भवेत। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और देखेंगे आपने यहाँ लिखा हुआ है सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्यम सतता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम ना कदाचन। क्या दिया है, कौटिल्यम ना कदाचन, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौटिल्यम इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पद्यांश में आपका पूरा प्रश्न या कि आंसर आपके उस पद्यांश में ही लिखा होता है, केवल हमें समझने की ज़रूरत होती है और वहाँ पे अपने आइज कांटेक्ट बना के कि जो आपका आंसर है वहाँ पे आपका आइज श्योर चला जाए। तो ये आपके प्रैक्टिस से आएगा। और जायसवाल कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करिए और इससे बेहतरीन क्लासेस दोस्तों डेली होती हैं।
और जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट आए, एग्ज़ाम डेट तो आ गई है, जब तक आपके पेपर होंगे तब तक इतना हो जाएगा कि 30 में 30 आप ला सकते हैं। और आपके लैंग्वेज ही होते हैं, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इसमें आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों। प्रश्न है मधुरम जलम अपि अपेयम भवत यदा प्राप्नोति। मधुरम जलम अपि, अब मधुरम जलम यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न यह पूछा गया है कि मधुरम जलम यानी मधुर जल जो होता है अपि अपेयम भवति तदा, मधुर जल पीने से क्या होता है भैया, प्राप्नोति, मधुर जल पीने से मधुर जलम अपि अपेयम भवति यदा क्या है प्राप्नोति, क्या होगा, क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे समुद्रम होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे आपका समुद्र दिया है दोस्तों। क्या दिया है ऑप्शन में देखेंगे, क्या दिया है समुद्र माशाद भवंत पेयाय, क्या दिया है समुद्र माशाद भवंत पेताय, भवंत आपका दिया है। तो यही भी आपका आंसर है कि मधुर जलमपि अपेयम भवति यदा प्राप्नोति समुद्रम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे इन प्रश्नों को। और जायसवाल कोचिंग सेंटर, हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा है दोस्तों। सभी लोग लाइक और शेयर करते जाएंगे। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न लाजवाब है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है, लोके विधेयते इति क्रिया प्रयोग अस्ति। लोके जो विधेयते है इसमें कौन से क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो लोके विधेयते में कृत और भावानुसारम, कौन सा कृत है और आपके भावानुसारम का प्रयोग किया गया है। लोके विधेयते इति क्रिया प्रयोग अस्ति, आपका कर्त और भावानुसारम यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है दोस्तों, सारल्यम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। जो सारल्यम जो है दोस्तों इसका अर्थ है कौन से पद का प्रयुक्त किया गया है, तो यह सारल्यम मतलब क्या होता है औदार्यम हो जाएगा। सारल्यम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, सारल्यम का जो अर्थ है किस पद में प्रयुक्त किया गया है तो आपका औदार्यम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आपके पद्यांश, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आपके गद्यांश की तरफ। गद्यांश में आपके कितने प्रश्न लेंगे, 9 प्रश्न लेंगे, तब आपके 15 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, 9 प्रश्न गद्यांश लेंगे और 15 आपके लास्ट में शिक्षण शास्त्र के प्रश्न हैं। तो वहाँ पे आपको देखिए ये आपके जो गद्यांश से लिया गया आपके संविदा वर्ग 2 में पूछा गया था प्रश्न, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं पिछले वर्ष, और आपके सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न, यानी कि यह गद्यांश पूछा गया था। ठीक है, तो आइए इस गद्यांश को पहले 2-3 लाइन पढ़ूंगा और इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश बहुत बड़ा होता है। पढ़ूंगा दोस्तों 10 मिनट सबका समय लग जाएगा। ठीक है, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे अस्ताम श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधाने सुख साधनानि आसन, तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभाः आसन। अब ये समझ गए होंगे कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम से संबंधित है आपका है। पहले ही लाइन में 1-2 लाइन में आपका पूरा इसका दोस्तों समझ में आ जाता है कि गद्यांश कैसा आपका गद्यांश है। ठीक है, ये आपका गद्यांश है, वीडियो पॉज कर आप आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो पॉज करते जाइए और आप ये गद्यांश पढ़ सकते हैं। अगर और भी बेहतरीन है तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद कल हम अपलोड कर देंगे आपका PDF फाइल टेलीग्राम में, तो वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और अंत के 3 लाइन पढ़ देता हूँ। श्रीकंठ औदत मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता जाता, अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, भवतु सर्वदा दुस्वादनमिदं संप्रादनम ग्रहण चलामि। यानी कि अब यह आ गया है। अब इसमें हम प्रश्न देखेंगे। गद्यांश का पहला प्रश्न है, देखिए दिया है सांप्रतम इति पदस्य पर्यायो भवति। सांप्रतम पद का पर्याय कौन सा होगा, तो सांप्रतम पद का जो पर्याय होगा वह होगा अधुना। क्या हो जाएगा दोस्तों, सांप्रतम इति पदस्य पर्यायो भवति, अधुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दोस्तों है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कौन से भवन में सर्वविधा जो है सर्व सुख का आसन होता है, कौन से भवन में होता है दोस्तों। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, कौन सा आसन माना जाता है, कौन से सुख का साधन का आसन माना जाता है, तो श्रीकंठस्थ होगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कस्य भवने, देखिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। आप गद्यांश देखेंगे, ये देखिए
श्रीकंठ पिसा श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत् अतः तस्य भवने सर्वविधाने सुख साधनानि आसा तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाय आसन। तो किसका हो जाएगा? तो श्रीकंठस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? श्रीकंठस्थ हो जाएगा। और आप लोग समझ गए हैं किस प्रकार से आंसर यहाँ पे हम चूज करते हैं, गद्यांश में ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है दोस्तों? तस्य भवने कति द्वाराणि आसन। तब जो है तस्य भवने यानी तब उस भवन में कति द्वाराण, कितने द्वार का यहाँ पे गया था। ठीक है, उस भवन में जो है कति द्वाराणि आसन, कितने द्वार पर आसन है या कितने द्वार हैं। तो वहाँ पे कितना है? चतुश्चत्वारिंशत्। कितने हमने पढ़ा था? चतुश्चत्वारिंशत्। तस्य भवने कति द्वाराणि। आइए देखते हैं, ये देखिएगा, ये दिया दोस्तों चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि खड्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि आसन। कितना है दिया यहाँ पे? चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि दिया है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों, आपके गद्यांश पद्यांश में ही होता है, हिंदी में इजली होता है, लेकिन जो ग्रामर है वहाँ पे हमें प्रैक्टिस ये करना कि कम से कम समय में हम आंसर को यहाँ पे दोस्तों चूज कर पाएँ, ढूंढ पाएँ और खोज निकालें। ठीक है, यही अपना प्रैक्टिस सेट का दोस्तों समझ सकते हैं आप लोग। सभी लोग भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। राष्ट्र निर्माता में शिक्षक ही दोस्तों सबसे बड़ा योगदान होता है। प्रश्न है कृष्णमूर्ति माता पिता कथम आस्ताम। यानी कृष्णमूर्ति में माता पिता क्या बोलते हैं? कृष्णमूर्ति माता पिता कथम आस्ताम। तो यहाँ पे आपके निर्धनव क्या हो जाएगा? कि निर्धन थे। क्या कहते थे? निर्धनव। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे इस गद्यांश को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न इस गद्यांश ले रहे हैं। कस्य ग्रहम आडंबर विहीनम आसीत। कौन से ग्रह में आडंबर विहीन होता है दोस्तों? कस्य ग्रहम। तो क्या हो जाएगा? कृष्णमूर्ति ग्रहम आडंबर विहीन आसीत। गद्यांश पढ़ेंगे, आपको लाइन मिल जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है सह इति योगेन कतमम वाक्यम समीचीनम। सह इति योगेन, सह मतलब क्या होता है, सभी लोग समझ गए होंगे। तो कतमम वाक्यम समीचीनम कौन से वाक्य में है दोस्तों? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? श्रीकंठ तेन सह ग्रहम अगच्छत। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो सॉल्व करते हैं सिलेक्शन भैया टॉप रैंक हासिल करते हैं, या हाई लेवल के प्रश्न होते हैं। 100 में से कैंडिडेट 1 ही 2 कैंडिडेट होते हैं जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। जायसवाल कोचिंग सेंटर सिलेक्शन का दूसरा नाम दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न पर ही आपको क्वेश्चन सिलेबस मिलता है, जिससे आपके सही दिशा सही मार्गदर्शन का अनुभव होता है। सहित योगेन कतमम वाक्यम समीचीनम। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा राइट ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? श्रीकंठ तेन सह ग्रहम अगच्छत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। इस गद्यांश से 7वां प्रश्न देखेंगे। टोटल आपके 9 प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है आपके पद्यांश में 6 प्रश्न लिए गए थे, गद्यांश में 9 लेंगे। टोटल आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कृष्णमूर्ति कति कर्म कराय आसन। कृष्णमूर्ति जो है कति कर्म कराय आसन हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा? अष्टव हो जाएगा। कितने हैं? अष्टव हो जाएगा। कृष्णमूर्ति कति कर्म कराय आसन। आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर दिखा दूँ। क्या आप बोलना चाहते हैं दोस्तों? क्या आप इसका आंसर देखना चाहते हैं आपके गद्यांश में? हमको भी यहाँ पे भी खोजना पड़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम भी पहले से कुछ नहीं हम याद करते हैं। ठीक है, हम आपको ठीक है डायरेक्टली यहाँ पे याद करते हैं। हमने पहले से कुछ नहीं ढूंढा है। हमें भी ऐसे जैसे आपको एग्जाम में ढूंढना पड़ता है दोस्तों, वैसे भी हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये है कि हमें आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं। ये देखिए मिल गया दोस्तों, ये मिल गया। कर्म कराय संति, इतना तो शब्द हमें मिल गया, लेकिन आगे मिल जाएगा कृष्णमूर्ति अवदत्त मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराय संति। ये मिल गया दोस्तों। ये लाइन आप देखेंगे, ममापि अष्टौ कर्म कराय संति, ये लिखा है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्त, तब कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराय संति। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपने देख लिया,
ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं कुछ अलग से नहीं है, सब कुछ आपके गद्यांश में होता है। केवल हमें खोजने की ज़रूरत होती है और हमें केवल समझने की ज़रूरत होती है दोस्तों, बस आंसर सभी इसी में होता है। तो आपका कितने हो जाएगा, अष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, इस आपके गद्यांश से प्रश्न है कि सर्वदा सुखम कुत्र अस्ति। सर्वदा सुख जो है कब होता है, सर्वदा सुखम कुत्र अस्ति दिया है तो सर्वदा सुखम स्वावलंबेन अस्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे सर्वदा सुखम कुत्र अस्ति तो स्वावलंबेन अस्ति हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है इस गद्यांश का कि कत्वा प्रत्ययांत शब्द का है, जो कत्वा प्रत्यय है वह प्रत्ययों का शब्द कौन सा कहलाएगा, तो यह श्रुता कहलाएगा। कौन जाएगा जिसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो, कत्वा प्रत्यांत शब्द है, कत्वा प्रत्यय का जो अंत शब्द कौन सा है वो आपका श्रुता हो जाएगा, क्योंकि स्वयं कर्तुम चलाम इसमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, कत्वा में तो आपका निकल रहा है तो श्रुता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपके गद्यांश और पद्यांश का चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छा लाइक और प्रेम दे दिया होगा। दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब फॉर जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मटेरियल जो मिलेगा सिलेक्शन की दृष्टि से और आपके एग्जाम की दृष्टि से संभावित प्रश्न होगा। दोस्तों ये आपका आ गया प्रश्न आपके पेडागोजी के प्रश्न आ चुके हैं, स्क्रीन पर है। शिक्षण शास्त्र के प्रश्न आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिया जा चुका है। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद। प्रश्न देखेंगे, समुचित भाषा कौशल क्रम मान्यते, यानी समुचित में आपको यह देखना कि भाषा कौशल का कौन सा क्रम माना जाता है। तो मैं हमेशा बार बार चिल्ला के बोलता हूँ, आग्रह करके बोलता हूँ, विनम्र पूर्वक बोलता हूँ दोस्तों, विनम्र पूर्वक बोलकर बोलता हूँ कि एक प्रश्न यहाँ से आना है भैया, एक प्रश्न आना है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो भाषा कौशल जो होता है इसका जो सही क्रम होता है सभी लोग जानते हैं। पहला होता है श्रवण, दूसरा होता है भाषण, तीसरा होता है पठन, चौथा होता है लेखन। श्रवण और लेखन ये आपको नोट कर लेना। पहला लाइन हमें ये देखना कि पहले में क्या श्रवण है और अंतिम लेखन है, ये हमें देखना है, लेखनश। ठीक है ना। तो श्रवण वाले देखिए कितने ऑप्शन है, 1 2 3 ऑप्शन थे और लेखन में 2 में ही है। ठीक है, तो हमने 2 ऑप्शन हमें केवल देखना है, समय व्यर्थ नहीं करता। श्रवण पठन भाषण लेखन दिया, लेकिन सही कहा है श्रवण नहीं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्या है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यानी सब फल, सब फल, इतना नोट कर लीजिए, सब फल। ठीक है, अब अगला आपका पेडागोजी का प्रश्न देखेंगे शिक्षण शास्त्र का। मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीन। जो मौखिक प्रश्न होते हैं उनमें से कौन से कौशल का अभ्यास जो हो करना है। मौखिक प्रश्न के द्वारा जो है, मौखिक प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भाषणस्य हो जाएगा। मौखिक प्रश्न के द्वारा कौन से कौशल का अभ्यास कर सकते हैं, तो भाषणस्य कौशल का कौशल, क्योंकि मौखिक में क्या होता है, बोलने का आदान प्रदान होता है, बोलना, यानी कि भाषणस्य कौशल आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। एकस्याम भाषा कक्षाय वृक्षैः इति पाठ्यते छात्राः विभिन्न समूहेषु विविक्ताः सर्वे विभिन्न कार्यं कुर्वन्तु। एकः समूहः पाठ्य सामग्रीम् अधिकृत्य चित्राणि प्रस्तुतौ तस्य समूहस्य प्रदर्शनं केन संबंधः। समझिएगा ध्यानपूर्वक, प्रश्न बहुत ही इजली है, यानी क्वेश्चन इजली है, समझने की जरूरत है। एकस्याम भाषाएं कक्षा है, देखिए एक भाषा की कक्षा में जो है वृक्ष इति पाठे पढ़ते, वृक्ष का पाठ पढ़ा जाता है। छात्राएं विभिन्न समूहे विभक्ता, छात्रों को विभिन्न समूह में विभक्त हो किया जाता है। और सर्वे विभिन्न कार्यम कुरुत, सभी जो है विभिन्न कार्य कर रहे हैं, विभिन्न यानी कि अलग अलग कार्य कर रहे हैं सभी छात्र। एक समूह पाठ्य सामग्री में अधिकृत चित्राणि प्रस्तुत हो, एक समूह जो है पाठ्य सामग्री का अधिकतर है चित्रों को प्रस्तुत कर रहा है, चित्राणि प्रस्तुत हो। ठीक है, चित्राणि प्रस्तुति तस्य समूहस्य प्रदर्शनम केन संबंध है। ये सब जो दोस्तों समूह में प्रदर्शित करना किससे संबंधित होगा, अर्थग्रहण से होगा, अवबोधनात्मक अभिव्यक्तात्मक कौशलेन से होगा, चित्रण कौशलेन से होगा, तथ्य संग्रहण से होगा। आंसर यहाँ पे आ गया है, इस लाइन पे आपका आंसर है। एक समूह पाठ्य सामग्री अधिकृत चित्राणि प्रस्तुतौ,
यहाँ पे क्या दिया गया, एक पार्ट पढ़ते हैं वृक्ष का जिसमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, चित्र का, बाकी और कुछ नहीं दिया है, यानी आंख बंद करके चित्र चित्रण कौशलेन का कर देना है। ये समूह जो किसका प्रदर्शन कर रहा है, आपके चित्र चित्रण कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रश्न है कि छात्राणाम भाषा कौशलस्य विकासार्थम ध्वनि क्रमस्य उपयोगम कथम करणीयम। यानी कि प्रश्न यह है कि छात्राणाम भाषा कौशल विकास, छात्रों में भाषा कौशल का विकास करने के लिए ध्वनि क्रमश उपयोग है, ध्वनि के क्रम का उपयोग कर कथम करणीयम, कौन से कथम यानी कौन सा कर सकते हैं, किस कारण से कर सकते हैं। तो छात्रों में भाषा कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग जो है वह होगा अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात शुद्ध सामग्री आधारीकृत व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। यानी कि छात्रों में भाषा कौशल का विकास जो ध्वनि क्रम का उपयोग कर सकते हैं, अभिसंचित ध्वनि श्रवण, ठीक है, अभिसंचित जो ध्वनियों उनको सुनने के बाद फिर श्रवण करना, फिर इसके बाद पश्चात क्या है, शुद्ध सामग्री अधिकृत व्याख्या द्वारा, जो सुनी गई सामग्री होती है जो हम सुनते हैं उसके अधिकृत व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन के द्वारा जो है छात्रों में भाषा कौशल का विकास उपयोग है। कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, पांचवा प्रश्न है आपके शिक्षण शास्त्र पेडागोजी का। एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलाम आकलन कृते। दोस्तों एकालाप जो द्वारा उपकौशलाम आकलन कृते, उपकौशल का आकलन कैसे कर सकते हैं, तो कौन सा होगा दोस्तों, भाव भंगिमा वक्त्रानुमानम वक्तु प्रस्तुते। एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलम आकलन कृते, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, प्रश्न लाजवाब है। सभी मित्रों को दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। सभी लोग आप भावी अध्यापक हैं और मेहनत करते रहिए दोस्तों। सिलेक्शन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जहां आपका सपना, आपके परिवार का सपना पूरा होगा। श्रवण प्रकरण अभिप्राय अस्ति। श्रवण प्रकरण का अभिप्राय क्या होता है, श्रवण प्रकरण अभिप्राय अस्ति। तो श्रवण प्रकरण अभिप्राय अस्ति कार्यस्य पूर्णतः प्रस्तुते, कार्य को पूर्णतः रूप से प्रस्तुत करना और छात्रों में जो है श्रवण कौशल का क्षमता का विकास करना। कार्यस्य पूर्णतः प्रस्तुत, कार्य को पूरी तरह से प्रस्तुत करना और जो है छात्रों में श्रवण कौशल की क्षमता का विकास करना ही श्रवण प्रकरण का अभिप्राय होता है। यानी श्रवण प्रकरण का क्या अर्थ है, ये पूछा गया, क्या अभिप्राय है इससे, तो इससे अभिप्राय यही है कि कार्य को पूरी तरह प्रस्तुत करना और छात्रों में श्रवण कौशल की क्षमता का विकास करना। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जायसवाल कोचिंग सेंटर हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करता है दोस्तों। सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन है आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबद्धम। यानी भविष्य कथन से जो है इसके उपकौशल किससे संबंधित है, केन संबंधम, भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंधम। तो हिंदी में भी है, संस्कृत में आधा तो आपका हिंदी होता है दोस्तों, या कह सकते हैं संस्कृत जो डायरेक्टली लिए जाते हैं हिंदी में आपके कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं, तो ज़्यादा शब्द आपके तत्सम शब्द वाले होते हैं। ठीक है, भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंधम, तो टिप्पणी लेखन हो जाएगा। अगर देखिए भविष्य कथन के द्वारा, यानी कि भविष्य में अगर हमें कुछ बोलना हो, ठीक है, तो किससे संबंधित हो सकता है, तो भविष्य में जो होने वाला उसमें हम क्या बोल सकते हैं। देखिए वाचनीन बोल नहीं सकते हैं, उसका सारांश नहीं कर सकते हैं, रूपरेखा का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन उसमें टिप्पणी लेखन, एक छोटी सी टिप्पणी जरूर लिख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, भाषण लेखन कौशल संबंधे निमित्तम प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधे स्थित। यानी कि भाषण लेखन कौशल के संबंध में निमित्तम जो है प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो भाषण लेखन कौशल में दोस्तों, भाषण और लेखन कौशल ये दो कौशल हैं। भाषण कौशल लेखन कौशल से संबंधित जो निमित्तम है प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंध किससे संबंधित है, तो रचनात्मक मूल्यांकन से। किससे संबंधित हो जाएगा, आपका रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न लाजवाब है
कि ध्वनि सांगेन अर्थबोधेन प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधा, कि ध्वनि संज्ञान में अर्थबोध करने की प्रक्रिया किस कौशल से संबंधित है। तो ध्वनि संज्ञा में अर्थबोध प्रक्रिया को अर्थबोध करने की प्रक्रिया किस कौशल से संबंधित है, तो श्रवण से है। भैया अर्थबोध कैसे करेंगे, जब सुनेंगे तभी तो अर्थबोध करेंगे, ठीक है। ध्वनि संज्ञान, ध्वनि मतलब क्या होता है, पहले तो ध्वनि को सुनना है। कोई भी ध्वनि निकलेगी तो पहले क्या करते हैं, सुनते हैं, श्रवणेन, तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल आता है। तो ध्वनि संज्ञेन अर्थबोधनम प्रक्रिया किस कौशल से संबंधित है, आपका श्रवण कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है, छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। छात्रों में दोस्तों लेखन कौशल के मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है। छात्रों में लेखन कौशल का मूल्यांकन किम आवश्यकम, क्यों आवश्यक है। तो छात्रों में लेखन कौशल का मूल्यांकन जो है, शब्द चयनम प्रकरणम संदर्भे परिसीमिति विकल्पा है आवश्यकतम, यानी कि शब्द चयन के प्रकरण के संदर्भ में परिसीमित विकल्पा आवश्यकम हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, बस आपके 4-5 प्रश्न और रह गए हैं और आपके यह सेशन और यह क्लास बेहतरीन है दोस्तों, और गोल्डन चांस है सभी के लिए कि आप लोग ये क्लास में ले रहे हैं और सभी लोग इस वीडियोज को देख रहे हैं। खंड विधियों प्रयोगम कृते, खंडान्वय जो विधि होती है दोस्तों वह किस पर प्रयोग की जाती है, तो खंडान्वय विधि होती है, तो सभी लोग जानते हैं। खंड, देखिए खंड मतलब क्या होता है, एक छोटे से खंड का किसी का रूपांतरित करना, किसी का भी कुछ करना, एक छोटा सा खंड उठा लेना उसको, ठीक है, प्रयोग कर देना। तो खंडान्वय विधि प्रयोग कृते पद शिक्षण हो जाएगा। पद शिक्षण में आपकी खंडान्वय विधि का प्रयोग किया जाता है। पद शिक्षण यानी खंड से थोड़ा थोड़ा चीज़ें, तो पद शिक्षण यानी राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की, पद शिक्षणस्य विधिरस्ति, पद शिक्षण की विधि कौन सी है। तो पद शिक्षण की जो विधि होती है वह होता है भाष्य विधि। कौन सी होगी, पद शिक्षणस्य विधिरस्ति, पद शिक्षण विधि भाष्य विधि अस्ति। कौन सा हो जाएगा, भाष्य विधि अस्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है। सभी मित्रों को धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग टीचर्स हैं, भावी अध्यापक है, टीचर्स फैमिली है, और ये भी एक शिक्षक भर्ती का चैनल है, यानी कि समझ लीजिए ये भी आपका फैमिली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फैमिली है, और फैमिली को आगे बढ़ाना फैमिली मेम्बर का काम होता है, और सभी लोग आप लोग एक मेम्बर हैं दोस्तों, फैमिली मेम्बर हैं। दंडान्वय विधि दंडय कस्य सूचक। दोस्तों जो दंडान्वय विधि है उसमें दंडय किसका सूचक है, जो दंड शब्द दिया है आपका दंडान्वय विधि में, तो जो दंड है वह किसका सूचक है। तो दंड दोस्तों एक वाक्य यानी कि वाक्यों का सूचक है, ठीक है। जो दंडान्वय विधि है उसमें जो दंड शब्द है वह वाक्यों का सूचक है। तो थोड़े थोड़े प्रश्न होते हैं शिक्षण शास्त्र के जो हमें जानना जरूरी होता है, और यह केवल आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर के माध्यम से बताया जा रहा है दोस्तों, यानी कि मैं जायसवाल सर आप सभी शिक्षकों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न है, दंडान्वय विधि दंडय पद क्या है, पदस्यार्थ है। दंडान्वय विधि में जो दंड है पद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सूचक तो आपका वाक्य हो गया, लेकिन अगर यह प्रश्न आ गया कि दंडान्वय विधि दंड पद से अर्थ है, क्या होगा, दंड पद का अर्थ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वाक्य ही होगा। ये भी नोट कर लेंगे। दोनों आपके प्रश्न सेम है, दोनों का आंसर भी, प्रश्न अलग है लेकिन सेम है, और आपका ये आंसर सेम है, उत्तर सेम है। दंडान्वय विधि दंड कस्य सूचक है, वाक्य हो जाएगा, और दंडान्वय विधि दंड पदस्यार्थ है, तो ये भी आपका वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे स्क्रीन पर, कस्याम विधौ उदाहरणैः नियमं प्रति शिक्षण सूत्रम अनुसारणेन कृते। कौन सी विधि के द्वारा जो है उदाहरण से नियम के प्रति शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर सभी लोग जानते हैं कौन सा नियम होता है, आगमन नियम। पहले उदाहरण बाद में नियम प्रस्तुत करना आगमन विधि का होता है, और पहले नियम बाद में उदाहरण आपका निगमन विधि का होता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उदाहरण से नियम के प्रति शिक्षण सूत्र की बात की गई है, तो उदाहरण से नियम के प्रति शिक्षण सूत्र का अनुसरण जो होता है, किया जाता है, आपके आगमन विधि के द्वारा होता है, आगमन विधि के द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिए होंगे, और बेहतर दोस्तों सिलेक्शन पाने के लिए शिक्षक भर्ती का
दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है। और दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी लोग टीचर्स फैमिली हैं, सभी लोग आप भावी अध्यापक हैं। और प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, सभी क्लासेज आपको एग्जाम पैटर्न आपके सिलेबस के अनुसार मिलेगी, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं दोस्तों टॉप रैंक हासिल करेंगे। क्योंकि जब सोच बड़ी होती है तो जीत भी बड़ी होती है, और जीत शानदार होती है दोस्तों। जय हिंद, वंदे